हेलो मित्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए, आप जो भी शिक्षक हमारे बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेशली फॉर साइंस के हैं, जो 9th-10th में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्पेशल फॉर साइंस के लिए है ये। और जो 1 to 5 में है उनके लिए जो सामान्य विज्ञान से जो 20 प्रश्न आएंगे, इसी से आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए। जल की एक गोलीय बूंद के में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार अपवर्तन होगा मित्रों? तो अपवर्तन मात्रा जो है एक बार होता है, जिससे गोलीय आपका है, इसमें से कितनी बार अपवर्तन होगा? तो जो आप सब लोग जानते हैं कि जब प्रकाश से एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है, इस घटना को, ठीक ना। तो कितनी बार अपवर्तन होगा मित्रों? तो सब लोग जानते हैं, जब अपवर्तन जो है मात्रा कितनी बार होगा? तो एक बार होगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो देखिएगा, लेंस से मुख्य फोकस की संख्या, जैसे मित्रों लेंस 2 प्रकार का होता है यहाँ पर। आपका उत्तल लेंस हो गया आपका, और ये आपका अवतल लेंस हो गया। तो इसमें जो है 2 यहाँ पर फोकस होता है मित्रों, जानते हैं। एक इधर होता है, एक उधर होता है। तो इसमें मुख्य रूप से कितने फोकस होता है? तो मुख्य रूप से इसमें कितने फोकस होते हैं मित्रों? तो 2 फोकस होते हैं, याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो देखिएगा, समतल दर्पण जो है इस प्रकार से होता है मित्रों। समतल दर्पण, इस पर आप वस्तु रखिएगा, इस पर आप वस्तु रखेगा तो हमेशा इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर इसका होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। राइट आंसर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, याद रखिएगा। सराज सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है मित्रों? आपको पूछ रहा है सराज सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों उत्तल लेंस का सराज सूक्ष्म प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस का सराज सूक्ष्म प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? आपको पूछ रहा है, जो अवतल दर्पण में काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र से परे। इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र से परे मित्रों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र से परे, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के अनुसार जो है ऋणात्मक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर मतलब अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है मित्रों? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। वो अपसारी का अर्थ होता है जब प्रकाश किरणें मुख्य एक समांतर आपतित होती है, तो वह दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसे अपसाइड लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अपसाइड लेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अभिसारी किरण पुंज समांतर समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? ठीक ना, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज जो है क्या होगा मित्रों? तो अभिसारी होगा। राइट आंसर क्या होगा? अभिसारी होगा, ठीक ना, याद रखेगा। किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? सभी लोग जानता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है मित्रों। तो आवर्धन जो है समतल पर हमेशा +1 होता है, याद रखेगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है मित्रों। आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो समतल दर्पण मित्रों काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण एक बार जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इनमें राइट आंसर सभी होगा, इसमें याद रखेगा। इसका सभी राइट आंसर सभी होगा, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 11 आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है मित्रों? आकाश का नीला रंग जो है मित्रों किस परिघटना के कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो है मित्रों प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मिलते हैं। विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती हुई किरण जो है मुड़ जाती है, देखिएगा।
विरल माध्यम से कहाँ जा रही है मित्रों, सघन माध्यम में जा रही है, याद रखिएगा। विरल माध्यम से कहाँ जा रही है मित्रों, तो सघन माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, याद रखिएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक ना मित्रों। कह रहा है आपका जो है किस लेंस की फोकस दूरी है धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर मित्रों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समझिएगा इसको, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है और मित्रों इस प्रकार से अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। तो इस तरफ जो है इसका फोकस होता है प्लस की तरफ, इसका माइनस होता है, जबकि इसमें जो है अवतल लेंस का माइनस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्लस होता है, अवतल लेंस का जो है माइनस होता है, याद रखेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक, फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, ठीक ना। तो धनात्मक फोकस दूरी बताएगा उत्तल लेंस की होती है और उत्तल दर्पण की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या, डी, ठीक ना, याद रखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, याद रखेगा। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों के होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो मित्रों सभी दूरियां किससे मापी जाती है, आपको पूछ रहा है, तो याद रखेगा सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, याद रखेगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम बढ़ने पर, है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मध्य क्या संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों, जो आपतन कोण है वो बड़ा होता है, जो परावर्तन कोण है बड़ा होता है आपतन कोण से, याद रखेगा। जो परावर्तन कोण है अपवर्तन कोण है आपतन कोण से बड़ा होता है, याद रखेगा। जो अपवर्तन कोण है आपतन कोण से बड़ा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर मित्रों मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जब प्रकीर्णन होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए, प्रवर्तन होना चाहिए, यानी कि प्रकाश गुजरना चाहिए। तो मिट्टी में प्रकाश नहीं गुजरता, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी मित्रों। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता को डायोप्टर से व्यक्त किया जाता है, इसे पी से व्यक्त किया, पी बराबर 1/f लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहा जाता है। तो एक डायोप्टर यानी कि एक, और इसे मीटर में व्यक्त किया जाता है, 1 सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा मित्रों। लेकिन अब बड़ी समस्या है कि कौन सा लेंस हो, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो +100 हो गया, याद रखेगा। किसी बिंब के वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। आपका बिंब यानी कि वस्तु कह रहा है, याद रखिएगा फोकस दूरी की दूनी पर रखना चाहिए, समान साइज का प्राप्त हो गया, याद रखिएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा आपका पूछ रहा है, याद रखेगा। कमेंट बॉक्स में आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है अवतल लेंस, याद रखेगा। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं मित्रों। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखेगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखेगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक होता है और दूसरा होता है किसी विशेष रंग के पदार्थ के किसी विशेष रंग के लिए या प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, याद रखेगा। प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम होते हैं मित्रों। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, सभी लोग जानते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण, है ना, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, याद रखेगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है मित्रों। तो आपका स्नेल का नियम वही भी बताया था, जो sin i/sin r एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, याद रखिए, ठीक ना। sin i/sin r स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है। तो मित्रों सभी लोग जानते हैं उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, ठीक ना, यानी कि बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, ठीक ना, याद रखें। किनारों के पीछे बीच में मोटा होता है, राइट आंसर सी होगा, ठीक ना, याद रखेगा मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक ना। अब हो रहा है आपका अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन की जहाँ भी बात करें, याद रखिए मित्रों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, यानी कि v/u।
प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी सूचित करते हैं और वस्तु ऊंचाई को भी सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है मित्रों? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखेगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि R बराबर 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, याद रखेगा। निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है मित्रों? तो निर्गत कोण कहा जाता है, याद रखेगा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन याद रखेगा डी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर मित्रों याद रखेगा ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखेगा। सी हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है मित्रों। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसलिए 1 डायोप्टर होगा। 1 मीटर को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, याद रखेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो जब वस्तु स्थित होती है, तो वस्तु आपको बता रहे हैं कहाँ स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण उसके फोकस के बीच, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 31 किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा, याद रखेगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट कर रहा है आपका अवतल दर्पण क्या होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण क्या होता है पूछ रहा है आपका। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। पूछ रहा है आपका उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है मित्रों? तो काल्पनिक एवं छोटा होता है, याद रखेगा। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक छोटा बनाता है, छोटा बनाता है प्लस सीधा बनाता है, याद रखेगा। इसलिए इसका उपयोग जो है गाड़ी के साइड में रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है मित्रों? तो आपका बात कर रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब का, तो याद रखें वास्तविक हमेशा अवतल दर्पण से प्राप्त किया जाता है, याद रखें। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब मित्रों किससे प्राप्त होता है? फिर बताया गया। तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है हमेशा मित्रों जो है काल्पनिक होता है, याद रखेगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो हमेशा सीधा होता है, याद रखेगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो मित्रों तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण की फोकस दूरी जो है मित्रों धनात्मक होती है? आपको तो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखेगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण को फोकसांतर कहलाती है। इस फोकस दूरी भी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, याद रखेगा। स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है मित्रों? याद रखेगा। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह मित्रों क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं मित्रों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है, याद रखेगा। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, याद रखेगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब मित्रों क्या होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब पूछ रहा है आपसे क्या होता है? तो इसका राइट वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखेगा। उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु जो है कि नीचे फोकस से कम दूरी पर रहती है, तब बनता है। लेंस की क्षमता
क्या होती है? तो फोकस दूरी व्यतिक्रम लेंस की क्षमता का, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है मित्रों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का बड़ा और वास्तविक होता है मित्रों, याद रखेगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम क्या कहलाता है? तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम मित्रों गोलीय लेंस कहलाता है, याद रखेगा। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है मित्रों? दीर्घ दृष्टि दोष पूछ रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है जबकि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस का प्रयोग करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करके मित्रों, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है, याद रखेगा। दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की दोनों सतह वक्र उसके समतल होती है। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर लेंस के सतह वक्र दूसरी समतल होती है, याद रखेगा इसको। सॉरी गलत हो गया, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा मित्रों, याद रखेगा। लेंस की दोनों वक्र सतह होती है, याद रखेगा। गोलीय लेंस के फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब के दूरी v में क्या संबंध है? लेंस की बात करा तो याद रखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर यही आपका दर्पण की बात करता है तो याद रखिए यहाँ प्लस आता है, ठीक ना। यहाँ प्लस आता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाता है, याद रखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसके वक्रता त्रिज्या क्या होगी, याद रखेगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसके वक्रता त्रिज्या क्या होगी, याद रखेगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखेगा, ठीक ना। तो उसे आधार बनाएगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखेगा। हाँ, F बराबर R/2 होता है, इसे आप पुट करिए मान यहाँ पर। F भी 10 सेंटीमीटर दिया है, याद रखेगा। R यहाँ पर दिया है, तिरछा गुणा करिए, R बराबर 20 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज में लिखूँ किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, निम्नलिखित में किसी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इस राइट का आंसर इसका मित्रों क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेगा। उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, ठीक ना। तो इसका प्रश्न राइट आंसर जो है मित्रों ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा, याद रखेगा। फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आपका जो है आवर्धन बताना है, तो याद रखें आवर्धन का सूत्र होता है -v/u, प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु की दृष्टि भर देना है, तो -6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, याद रखेगा। तो यहाँ पर बराबर टिप पर आपको बना लेना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, याद रखेगा। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f होती है। इसमें 20/20 50 यानी 5 डायोप्टर होगा। लेंस जो कि 5 डायोप्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता -5, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो -20 सेंटीमीटर, इसी सूत्र में भर के बनाना है। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगा। 4 डायोप्टर है तो यह क्या होगा, याद रखेगा। 4 डायोप्टर यानी कि 4 मीटर उत्तल, 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। 4 डायोप्टर है यानी कि 1/4 25 चौका 100 यानी कि 0.25 मीटर का उत्तल लेंस हो जाएगा, याद रखें। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है मित्रों? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, फोकस कहलाता है, याद रखेगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। और फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो है मित्रों उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक मित्रों उत्तल लेंस होता है, याद रखेगा। प्रकाश तरंग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक ना।
आप इतना ही रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।